पाकिस्तान का एक वक्त वो भी था कि जब इस मुल्क ने जर्मनी को 120 मिलियन का कर्ज दिया था। उस वक्त कौम ने वो अच्छा जमाना भी देखा कि जब हमारी एयरलाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती थी। अगर आप भुट्टो से लेकर अब तक के जमहूरी अदवार का जायजा लें और फिर जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के आमरीत के दौर का मुतालिया करें तो फैक्ट्स एंड फिगर्स कंपेयर करने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी अदवार मिलकर भी सिर्फ जनरल अयूब खान के एक दौर का मुकाबला भी नहीं कर सकते। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पहली ऑयल रिफाइनरी कराची में लगाई गई और सुई नदरन गैस शुरू की गई। अयूब खान के दौर ही में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ। जनरल अयूब इतने निडर पाकिस्तानी मुजाहिद थे कि जब हमारे अजली दुश्मन भारत ने हम पर हमला किया तो हमारे पास असलहा और फौज दोनों ही कम थे। जनरल अयूब ने कौम से खिताब किया और कहा कि 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आन पहुंचा है, जिनकी धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह बसता है। हम तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की आखिरी तोप को भी खामोश ना करवा दें। 1965 की जंग में जनरल अयूब सदर पाकिस्तान थे, मगर उसके बावजूद फौज के साथ लड़ने के लिए अगले मोर्चों पर मौजूद रहे। दिल पर हाथ रख के बताइए कि क्या यही काम आपके नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी या इमरान खान कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा। पाकिस्तान के तमाम डैम्स जनरल अयूब खान के दौर में ही बने, जिनमें वार्सिक, मंगला, हब और तरबेला डैम शामिल हैं। तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाला डैम माना जाता रहा है। गवादर बंदरगाह की ओमान से खरीदारी का काम भी अयूब खान का ही कारनामा था, जिसके लिए आज दुनिया मरी जा रही है और इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। उस दौर में हुकूमत को जब इल्म हुआ कि गंदम की जखीरा अंदोजी हुई है तो अयूब खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया कि आज शाम तक अगर किसी के घर जखीरा की गई गंदम हुई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत का यह हुक्मनामा जारी होने की देर थी कि लोग गंदम की बोरियां पार्कों और सड़कों पर फेंकते नजर आए। उसी दौर में पाकिस्तान पहली दफा गंदम की पैदावार में खुद कफील हुआ। ये वही दौर था जब मलका बरतानिया और अमरीकी सदर फील्ड मार्शल अयूब खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर आते थे और अब हमारे जमहूरिये अपनी पेंट उतरवा कर आ जाते हैं। जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की इंडस्ट्री दुनिया की तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री शुमार होती थी। उसी दौर में टेक्सटाइल और खाद फैक्ट्रियों ने बेपनाह तरक्की की और फिर माशाअल्लाह से जमहूरियत आ गई, जिसका आगाज मुल्क को दो लख्त करने से हुआ और भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। इंडस्ट्री की बर्बादी के बाद इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, जिसका खुमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। जनरल अयूब खान के बाद जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। उनके दौर में सादगी को अव्वलीन तरजीह दी गई। गो के मुआशी तरक्की जंग की वजह से खातिर ख्वाह ना हो पाई, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को काफी मजबूत किया। उन्होंने सोवियत यूनियन से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सर्द जंग अफगानिस्तान में लड़ी और रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जनरल जियाउल हक ने ही बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को शुरू करवाया और फिर 1982 में उनके ही दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, क्योंकि डॉक्टर कदीर साहब ने भुट्टो को खत लिखा कि मैं ये काम कर सकता हूं और वो भुट्टो को मिलने के बाद वापस चले गए थे। वापस जाने की वजह मुआशी थी या सियासी, अल्लाह बेहतर जानता है। और फिर जब जनरल जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने डॉक्टर कदीर को दोबारा वापस बुलवाया और फिर बाकायदा तौर पर एटमी प्रोग्राम का आगाज हुआ और फिर पाकिस्तानी मारखोरों की अनथक मेहनत से दुनिया के कोने कोने से एटॉमिक प्लांट के इंस्ट्रूमेंट्स लाए गए। इस बारे में डॉक्टर कदीर का इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। जनरल जिया के बाद फिर जमहूरियत ने डोरे डाले और कर्जों के अंबार लग गए। पीआईए समेत इदारे मजीद खसारों में डूबते चले गए और मुल्क फिर कर्जों के दलदल में फंसता चला गया। मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट और तियारा लैंडिंग इशू पर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और अवाम ने मिठाइयां बांटी। अयूब खान के बाद मुशर्रफ का दौर सबसे बेहतरीन माना जाता है। मुईशत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई। अमन और आश्ती महंगाई ना होने के बराबर, इदारे अपने कंट्रोल में और बेरोजगारी की शरह बहुत ही कम थी। मुशर्रफ ही ने गवादर बंदरगाह की बुनियाद रखी और उसी दौर में अलैदगी पसंद तहरीकों के सर कुचले गए। ये मुशर्रफ का ही दौर था जिसमें सिर्फ 1.7 अरब डॉलर के करीब कर्जा लिया गया, वरना तो नवाज शरीफ साहब अपनी पिछली हुकूमत में 37 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज ले चुके थे, जिसकी किस्तें मौजूदा हुकूमत को टैक्स लगाकर वापस करनी पड़ रही हैं। फौजी जमहूरिये और उनकी कारकर्दगी
سب کے سامنے ہے۔ فوجیوں سے ہر کام ہمیں چاہیے، وہ پولیو کے قطرے بھی پلوائیں، وہ مردم شماری بھی کروائیں، وہ الیکشن پر ڈیوٹی بھی دیں، وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جیسے ادارے ہونے کے باوجود سیلاب زدگان کی امداد بھی کریں، وہ ہماری حفاظت کے لیے میزائل اور ٹینک بھی بنائیں، اور پھر بھی جمہوریت جمہوریت کی رٹ لگانے والے ہم بے شرم سیاسیوں کے پیچھے بھاگیں تو ہمارا انجام وہی ہونا چاہیے جو آج ہو رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جمہوریت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے یا امریت؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔